आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रैक समाचार पत्र का सोशल मीडिया बुलेटिन। रजिस्ट्रेशन नंबर RAJHIN/2010/33915। शास्त्री नगर में दिन दहाड़े फायरिंग से फैली दहशत। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना इलाके के शास्त्री नगर सेक्टर नंबर 2 में आज कुछ ज्ञात और अज्ञात लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी तथा घर में से नकदी और जेवरात लूटने की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान घर की एक महिला के सिर में चोट आने की भी बात सामने आ रही है। दिन दहाड़े हुई फायरिंग की घटना से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही सीओ सिटी प्रवेंद्र सिंह, निहालगंज थाना पुलिस व कोबरा टीम मौके पर पहुंची, लेकिन इससे पहले ही आरोपी मौके से भाग गए। जानकारी के मुताबिक धौलपुर शहर के शास्त्री नगर सेक्टर नंबर 2 में रविंद्र सिंह परमार का मकान है, जिनके बेटे बिट्टू के दोस्त से शनिवार को किसी बात को लेकर कुछ लोगों से विवाद हो गया था, जिसे समझा बुझाकर शांत करा दिया। लेकिन इसी बात को लेकर आज दोपहर करीब 15 बाइक और 2 बोलेरो गाड़ियों में कुछ लोग आए, जिन्होंने मौके पर 15 से 20 राउंड फायर किए, जिससे दीवार पर भी गोली लगने के निशान बन गए हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि इस दौरान हथियारबंद बदमाशों ने घर में सोने चांदी के जेवरात एवं नकदी लूटने की वारदात को भी अंजाम दिया। साथ ही पीड़ित परिवार ने मौके पर बिखरे पड़े सामान को भी दिखाया। हालांकि पुलिस पूरे मामले को आपसी लेन देन का विवाद बता रही है। पुलिस ने मौके से आरोपियों की 2 बाइक और खाली कारतूस जब्त किए हैं। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी मौके से भाग गए। घटना को लेकर पुलिस जांच कर रही है, लेकिन जिस तरह शहर के बीचों बीच दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया, उससे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। घर पे ऐसा कोई नहीं था, लेडीज वगैरह थी और हम लोग क्या है, कल छोटी मोटी इनमें बातचीत हो गई, फिर हमने रफा दफा कर दिया भाई मैटर। घर वालों ने मना कर दिया कोई लड़ाई झगड़ा मत करो, तो हम लोग शांत थे, हमें कोई मतलब नहीं था। लेकिन इन्होंने क्या, सुबह कल की बात को लेके बैठे रहे। सुबह के टाइम में जिन्होंने देखा कि कोई नहीं है घर पे, तो जाके कम से कम 10-15 तो मोटरसाइकिल थी और 2 बोलेरो थी भर के। इसमें मेन तुम्हारे रवि शर्मा और उससे छोटा विवेक, सूरज आकाश और अजय शर्मा, ये 5 भाई हैं। इन्होंने पूरी वारदात को अंजाम दिया है और घर में फायरिंग की है। बाकायदा मैंने फ़ोटो दे दिया आपको सारे, और लूटपाट करी है। अलमारी तोड़ के पूरी चैन वैन जो लेडीजों में मारपीट की है, पूरा जो कुछ भी था कैश वैश सारा लूट के ले गए सब, और बाकायदा सूटकेस वगैरह सब दिखा दिए, अलमारी देख लो सब। और सारे मोहल्ले वाले गवाह हैं इसके, इनके सामने हुआ है। जब तक ये लोग इकट्ठे हुए हैं तब तक इन्होंने भगने की बुकर ली, तो 2 मोटरसाइकिल तो इनकी पकड़ में आ गई, सब पुलिस में दे दी अपन ने पुलिस वालों को। और मेरी मम्मी जी की तबीयत ख़राब है और पूरी तरीके से अगर ये ऊपर लोग नहीं चढ़ते तो, और ऊपर लोग नहीं चढ़ते तो पूरी मारने की तैयारी में आए थे वो लोग। तो क्लियर बाकायदा कम से कम 15-20 राउंड फायर किए हैं। बाकायदा हवाई फायर किया है, डायरेक्ट दीवारों में दिए हैं, दीवारों में निशान दे सकते हो आप। और पूरी तैयारी, मारने की तैयारी इनकी। 10-12 जने भीतर घुसी आए, 10-12 तो बाहर ठाड़े रहे, पाए फायरिंग करिए खूब। और भीतर घुसी आए जी, ले लेके बजे रोकी हैं तो जिटोरी खिला रहे हैं खाने खूब खंडा पत्थर फेंके हैं। हमें जो नहीं पता कि तो वो जागा और हम तो मोड़ा ने अपने रोके रात थे। ओ भैया, ओ भैया, कौन लोग हैं जानते हो आप? कौन लोग हैं जानते हो? जानते हैं, उनको लनी किए हैं जी। इन पे हमारे पैसा आए हैं 10-12 लाख रुपये बस हमें के, ताकि पीछे जी कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि पैसा मांगेंगे सुई जी में, तो ऐसे लड़ाई ताकि पैसा नहीं मांगे। मारपीट की आपके साथ? हाँ जी, लग गई है, रोकी है, दत्ती करके बाजी है, मारपीट करके लूटपाट करिए, भीतर न देखिए, ऐसे को डरो लवारी खोली थी, हमने खोलन ना गई। आज मोहन कॉलोनी में 1 बजे 2 पक्षों में झगड़े की सूचना मिली थी, जिसमें एक पक्ष आरोप लगा रहा है कि भाई हमारा लेन देन का विवाद है, और इस विवाद को लेके वो 5-7-10 लोग आए मोटरसाइकिलों से और हमारे घर पे फायर कर दिया और मारपीट कर दिया। किसी प्रकार की चोट है नहीं। अभी दोनों पक्ष थाने पर ही है, जैसी भी रिपोर्ट होगी वैसी कार्रवाई करेंगे और निष्पक्ष अनुसंधान करेंगे। भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण को लेकर राजाखेड़ा में युवाओं ने निकाली रैली। जय श्री राम के नारों से गूंज उठा राजाखेड़ा। भगवान श्री राम की अयोध्या में मंदिर निर्माण को लेकर आज राजाखेड़ा क्षेत्र के युवाओं में रैली निकाली, जिसमें युवा जय श्री राम के नाम का जयघोष करते रहे।
रैली में युवाओं में खासा उत्साह देखा गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल रैली से युवाओं ने भगवान राम का नाम लेते हुए रैली को आरंभ किया। बाइक रैली आज सुबह 11 बजे इंदिरावली मोड़ मरेना से शुरू की गई, जिसमें राजाखेड़ा के मुख्य बाजार में होते हुए बनखंडेश्वर महादेव पर समाप्त हुई। राम मंदिर निर्माण के उत्साह में प्रभु के भक्तों में रैली को इंदिरावली मोड़ से मरेना, पहाड़ी, मछरिया, सामरियापुरा, आमकापुरा, खनपुरा चौराहे होते हुए पुलिस चौकी राजाखेड़ा पर पहुंची, जहां स्वागत सत्कार किया गया। इसके बाद मुख्य बाजार से होते हुए बनखंडेश्वर मंदिर पहुंचकर सभी भक्तजनों ने रैली को जय श्री राम नाम के नारों के साथ समाप्त किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा है कि राम मंदिर के प्रति जो उत्साह है उसको लोग अलग अलग प्रकार से प्रभु के प्रति सेवा भाव में लगाना चाहते हैं। कुछ लोग टोली बनाकर घर घर जाकर लोगों को मंदिर निर्माण के लिए सूचित कर रहे हैं, तो कुछ लोग चंदा जुटाने में लगे हैं। सीआरसी ग्रुप धौलपुर का वार्षिक समारोह संपन्न, विशिष्ट लोगों को किया सम्मानित। विप्र फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं सीआरसी ग्रुप के वरिष्ठ सदस्य हरिनिवास प्रधान ने समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए युवाओं के हौसले की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। प्रधान समाजसेवी संगठन सीआरसी ग्रुप धौलपुर के वार्षिक समारोह की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। प्रधान ने कहा कि धौलपुर जिले में कुछ सामाजिक संगठन वास्तविकता में सतही तौर पर समाज सेवा में लगे हैं, जिससे अनेक जरूरतमंद लोगों को मदद कर उनके भविष्य को सुधारा जा रहा है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में बोलते हुए मंजरी फाउंडेशन के निदेशक संजय शर्मा ने कहा कि धौलपुर जिले में 20 वर्ष से यह विभिन्न सामाजिक संगठनों की सहभागिता से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में सामाजिक उत्थान के कार्यों में लगे हैं, लेकिन विगत 3 वर्षों से मैंने बहुत करीबी से सीआरसी ग्रुप के सामाजिक कार्यक्रमों को देखा है और न मैं केवल क्लब की कार्यशैली से प्रभावित हूं, बल्कि हमने कई मामलों में क्लब का अनुसरण भी किया है। विशिष्ट अतिथि लुपिन के प्रभारी अधिकारी सुबोध गुप्ता ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान क्लब के सदस्यों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर आम जन के हित में जो कार्य व जन जागृति अभियान की शुरुआत की, उससे हम न केवल प्रभावित हुए बल्कि हमने इस सहभागिता को आगे बढ़ाने में कार्य किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में क्लब के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राजौरिया द्वारा सभी आगंतुकों का स्वागत करते हुए कहा कि आप सभी की सहभागिता से क्लब का प्रत्येक सदस्य समाज सेवी कार्यों में अपने आप को और अधिक ऊर्जावान महसूस करता है। क्लब के वरिष्ठ पदाधिकारी व आरसीए के पूर्व सचिव सोमेंद्र तिवारी ने क्लब द्वारा विगत 3 वर्षों में किए गए समाज सेवी एवं जन जागृति कार्यों की जानकारी दी। क्लब के संरक्षक तेजवीर सिंह चौधरी ने कहा है कि धौलपुर के युवाओं ने इस क्लब के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि मौज मस्ती एवं भ्रमण के लिए बनाए गए क्लब के माध्यम से भी आमजन की सेवा हमारे युवा समर्पित भाव से कर सकते हैं। क्लब के वरिष्ठ पदाधिकारी अतुल कुमार भार्गव ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पीसी पाठक ने जन जागृति के लिए क्लब की ओर से निकाली जाने वाली बाइक रैली कार्यक्रमों की प्रशंसा की। कार्यक्रम में कोरोना महामारी के दौरान भामाशाह के रूप में क्लब के माध्यम से जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए शहर के प्रमुख उद्योगपति हरिनिवास प्रधान, पूर्वी राजस्थान अग्रवाल महासमिति के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग, युवा उद्योगपति मनीष सिंगल, शहर के प्रमुख व्यवसायी मुन्नालाल अग्रवाल, संजीव श्रीवास्तव, कमलजीत सिंह, राघवेंद्र श्रोत्रिय, संजय शर्मा, सुबोध गुप्ता, शरीफ खान, शालिनी शर्मा, डॉक्टर चित्रा बंसल, मीनाक्षी मथुरिया, गौरव शर्मा एडवोकेट, मोहसिन खान, शुभम जैन, प्रवीण चौधरी, मनीष परमार, राहुल राणा, मनोज शर्मा सहित उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए तेजवीर सिंह चौधरी, अमित सिंह, जितेंद्र गुप्ता, विनोद तिवारी, राकेश सिंगल, ज्योति लवानिया, उमेश मिश्रा, महेश गुप्ता, मुन्ना फारूकी, भानु शर्मा, संदीप शर्मा, नरेश लवानिया, गौतम गोस्वामी एवं दीपक शर्मा का सम्मान किया गया। क्लब की ओर से राजस्थान सरकार द्वारा क्लब के सदस्य ब्रजेश मुखिया को बाल कल्याण समिति धौलपुर का सदस्य बनाए जाने एवं क्लब सदस्य मोहन वर्मा को धौलपुर स्वर्णकार समाज का अध्यक्ष बनने पर उनका अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर क्लब के नए सदस्य बनने पर उपेंद्र कुशवाहा, असद सामी एवं नीरज मित्तल का स्वागत किया गया। कांग्रेस कार्यालय पर जिला संगठन प्रभारी ललित यादव ने ली कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक। जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर की बैठक का आयोजन कांग्रेस कार्यालय डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा के निवास पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव व जिला संगठन प्रभारी ललित यादव के मुख्य आतिथ्य में किया गया। अध्यक्षता निवर्तमान जिला कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने की। बैठक में मुख्य अतिथि प्रभारी ललित यादव ने कहा कि कार्यकर्ताओं को सम्मान मिले यह मेरी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार आमजन
शोषित दलित व किसानों के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिला एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों का शीघ्र जिले में गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि संगठन में जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जाएगी। प्रभारी यादव ने कहा है कि देश का अन्नदाता इस भीषण सर्दी में अपनी मांगों के लिए जन आंदोलन गांधीवादी तरीके से कर रहा है, परंतु देश के प्रधानमंत्री उनकी नहीं सुन रहे। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए कृषि बिल काले कानूनों जैसे हैं, जिनसे किसान मजदूर बनकर रह जाएगा। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा ने कहा है कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और लगन से नगर परिषद धौलपुर में वोट बनाने में हम सफल रहे। साथ ही कुशवाहा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि संगठन की मजबूती के लिए कार्य करें। संगठन से ही सत्ता आती है और संगठन ही सर्वोपरि है। अध्यक्षता कर रहे निवर्तमान जिला अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने प्रभारी सचिव का जिले में स्वागत करते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राजनीति नियुक्तियों में जमीनी स्तर से जुड़े कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए। बैठक में ब्लॉक अध्यक्ष विनीत शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश कुशवाहा बनिया, जिला महामंत्री सत्यप्रकाश शर्मा, अमित मुदगल, एससी विभाग के जिला अध्यक्ष दर्शन लाल जाटव, महिला अध्यक्ष श्वेता यादव, सेवा दल की जिला अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित, महेश सरपंच, एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने भी संबोधित किया। बैठक का संचालन जिला प्रवक्ता धनेश जैन द्वारा किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका व सहयोगिनी की बैठक संपन्न, समस्याओं पर हुई चर्चा। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ धौलपुर की बैठक सुभाष पार्क धौलपुर में भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर की अध्यक्षता में हुई। बैठक के मुख्य अतिथि मजदूर संघ के वरिष्ठ नेता लज्जाराम गुर्जर व विशिष्ट अतिथि महामंत्री शिवदयाल शर्मा रहे। बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और आशा सहयोगिनियों ने आंगनबाड़ी सेंटरों पर संचालन में आ रही परेशानियों से पदाधिकारियों को अवगत कराया तथा समाधान की मांग की। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की महामंत्री सरिता बंसल ने बताया कि सरकार द्वारा उन्हें एक आंगनबाड़ी सेंटर का किराया 750 रुपये दिया जा रहा है। इस राशि में एक छोटा सा कमरा भी किराए पर नहीं मिलता है। ऐसे में पूरे सेंटर को चलाना और बच्चों को बिठाकर पढ़ाना एवं अन्य गतिविधियों का संचालन करना संभव नहीं होता है। साथ में कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना होगा। बैठक के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि प्रत्येक वार्ड में लाभार्थियों की संख्या अधिक है, लेकिन पंजीयन 80 लोगों का ही किया जाता है। ऐसे में वे भी उन लोगों की किसी प्रकार का लाभ नहीं दे पाते और जिनको लाभ नहीं मिलता वे लोग सेंटर पर आकर समस्या खड़ी करते हैं। साथ में जनप्रतिनिधि भी उनका ही पक्ष लेते हैं। ऐसे में लगातार समस्या बढ़ रही है और सेंटरों की शिकायत पर जब अधिकारी जांच करने आते हैं तो वे बाहरी लोगों से पूछताछ करते हैं, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को परेशान करने के लिहाज से बाहरी शिकायतकर्ता झूठ बोल देते हैं कि उन्हें राशन ही नहीं दिया जा रहा है। इसके चलते सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और सहयोगिनी मानसिक तनाव से जूझ रही हैं। इन समस्याओं को लेकर बैठक में सोमवार को दोपहर जिला कलेक्टर धौलपुर को ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया है। बैठक में स्नेहलता, मंजू रजक, सरोज शर्मा, सरिता श्रीवास्तव, उमा राजपूत, गायत्री श्रीवास्तव, नीता, ज्योति आदि मौजूद रहीं। आज हम यहाँ गांधी पार्क में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है और सहयोगिनी, आशा सहयोगिनी, यहाँ पर हम हमारे केंद्रों पर जो राशन आ रहा है उसकी जो परेशानियाँ आ रही है उसके लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों पर हमारे लिए जो राशन आवंटित होने के लिए आता है उस माल को रखने के लिए हमारे केंद्र पर एक तो जगह नहीं है जरा, क्योंकि हमें 750 रुपये में बहुत ही छोटे कमरे मिलते हैं जिसमें हम अपना केंद्र चलाते हैं। सरकार हर माह माल नहीं देती है, कभी 2 महीने का, कभी 3 महीने का, तो माल इतनी ज़्यादा अवस्था में आता है तो उसके लिए जगह नहीं रहती।